तो चेहरा नंगा होता है, अगर चेहरा ढांपती हूँ तो सर नंगा होता है। आपके साथ तो अजनबी सहाबी है तो मैं कैसे पर्दा करूं? आप अपनी चादर मुबारक उतार के देते हैं, बेटी पर्दा करती है, पर्दा करने के बाद अंदर आते हैं, गले लगाते हैं। हमारे पंजाबी में कहते हैं जिंदी धी सुखी उनका जग सुखी, जिंदी धी दुखी उनका जग दुखी। जिसकी बेटी खुशहाल होती है, माँ बाप भी बड़े खुशहाल होते हैं कि शुक्र है ससुराल अच्छा मिला, दामाद अच्छा मिला, मेरी बेटी खुश है अपने घर के अंदर। और जिसकी बेटी को सुख ना मिले, राह चैन ना मिले, तो अब अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी को गले लगाया, सीने लगाते बेटी फट पड़ी, रोने लगी। पूछा बेटी क्यों रोती हो? अर्ज की कि रसूल ए अब्बा जान, पहले तो घर में ऊपर प्यास थी, अब तो घर में बीमारियां भी आ गई, अब तो घर में परेशानी भी आ गई। तो आपने पूछा अली कहाँ है? कौन अली? वो अली रज़ी अल्लाह अन्हु जिन्हें खैबर करा था, एक हाथ से दौड़े पहन के। कौन अली? वो अली जिसको अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अली जन्नत में तेरा घर, मेरे घर के सामने। तो फिर क्या फरमाया? अली तो तबलीग के काम के लिए गया है, दीन की मेहनत के लिए गया है। आपने क्या फरमाया? हसन क्यों रो रहा है? मेरा हुसैन क्यों रो रहा है? ए अब्बा जान भूख लगी। आपने हसन को पकड़ा अपनी जुबान, हुसैन को पकड़ा अपनी जुबान चलाने के बाद क्या फरमाया? ए बेटी का अल्लाह की कसम, अगर मेरे नबी चाहते जन्नत के दस्तरखान हतादों के घर में लगी। मक्के के पहाड़, मदीने के पहाड़ सोना चांदी के बंग से चल पड़ते, नहीं मांगा, नहीं कहा, बाहर निकल कर हाथ उठा दिए। क्या कहा? ए अल्लाह आले मोहम्मद का रिज़्क़ तंग कर दे, गुजारे का कर दे, उम्मत का रिज़्क़ बढ़ा दे, क्यों कल ये ना हो उम्मत ये ना कहे मेरे घर में तो गुर्बत है, मैं रोज़ा कैसे लगाऊं? मेरे घर में तो गुर्बत है, मैं 4 महीने में कैसे जाऊं? मेरे घर में तो गुर्बत है, मैं शब जुमा पे कैसे जाऊं? जब मेरे दीन का तकाजा आए, घर की गुर्बत हो तो मेरे फातिमा के घर की भूख। करबला भी अपने घर में रखी। आज उम्मत ने उस नबी के काम को छोड़ दिया। मेरे भाइयों, आज दीन की मेहनत छुड़ी, हमारी बेटी नंगे सर बाजार आ गई, हमारे बच्चों के हाथ में गिटार आ गई। आज हमारे बच्चे नाचने गाने के रसिया हो गए, हमारी बेटी नाचने गाने की रसिया होगी, टिकटॉक बना रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं। गैर महरमों के साथ लड़कियां कह रही मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा गर्लफ्रेंड है। तो कहाँ गया तू? दीन घर से निकल गया। पहले माए कुरान सुन के दूध पिलाती थी तो बेटे पैदा होते थे। अब्दुल्ला शाह गाजी माए कुरान सुन के दूध पिलाती थी, बेटा पैदा होता था फरीद। अब माए गाने सुन के दूध पिलाती हैं, अब अताउल्लाह पैदा होता है, लोहार पैदा होता है। कुछ जैसी करनी वैसी भरनी, जीना माने करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, जीना माने मर के देख। अगर भाई सेब लगाया है, लगा के किक्कर का दरख्त, मैं कह दूं उसके ऊपर सेब का फल लगे, ए अल्लाह इस पे सेब लगा दे, मैं सेब खाऊंगा। बच्चों को भी कहता है मैंने दरख्त लगाया है किक्कर का, बड़े गोल्डन सेब लगेंगे, बड़ा एप्पल लगेगा, मजे से खाएंगे। जब वो जवान हो जाता है, उस पर कांटे लग जाते हैं, फिर पीले रंग के फूल लग जाते हैं, फिर फलियां लग जाती हैं। कहता है या अल्लाह इन तुक्कों को, इन फलियों को सेब क्यों नहीं बनाता? कोई आके ठोकर मार के कहता है बेअक्ले आदमी, इस पे तो तुम सेब लगाएगा तो सेब लगेंगे। आज मैं तवक्को तो करता हूँ कि मैं जन्नत का हकदार बन जाऊँ, नबी का आशिक बन जाऊँ, जिंदगी गैरों वाली, तो मैंने मुश्किल नबी की जिंदगी को अपनाना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, फिर बात वहीं पे आ गई जब मलिक मौत वापस लौट कर आ जाते हैं। अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह फरमाने लगे, अल्लाह फरमा रहा है मैं आपकी उम्मत के साथ खैर वाला मामला फरमाऊंगा, आसानी वाला मामला फरमाऊंगा। तो फिर मैं कुर्बान, फिर क्या फरमा रहे हैं? ए मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, ए मेरी उम्मत कुरान ना छोड़ना, ए मेरी उम्मत कल क़यामत में अल्लाह के सामने मुझे रुसवा ना करना, मुझे शर्मिंदा ना करना। क्या मतलब? अल्लाह ने सारे नबियों के सामने इस उम्मत की इतनी तारीफ की, हर नबी की ख्वाहिश होगी जब उम्मत मिल जाए, जो नबी की उम्मत में पैदा हो। किसी नबी की दुआ कबूल ना हुई सिवाय ईसा अलैहिस्सलाम के। वो नबी थे, नबी की शान ऊंची है, उम्मती की शान नीची है, लेकिन मेरे भाइयों उन्होंने बिन मांगे नबी की उम्मत में पैदा हुए। हमने किसी ने मांगा? अल्लाह ने बिन मांगे हमें उस नबी को पैदा कर दिया। वो नबी बनना पसंद न किया, नबी का उम्मती बन कर आएगा। तो मेरे भाइयों, फिर मेरे नबी क्या कह रहे या रब्बी उम्मत। तो मेरे भाइयों, मैं बात कर रहा था कि अल्लाह फरमाता है ए मेरे बंदे, तुझे किसने मुझसे दूर कर दिया? जब फिर वो गुनाहगार आदमी जब जवानी पे दामन छुड़ाने लगे,
जब जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, अपने पराये दूर हो जाने लगे, मेरा दर खुला खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। जब गुनाहगार आदमी अपने गुनाहों से माफी मांग के मस्जिद की तरफ आता है, अल्लाह पॉइंट, अल्लाह इस्तकबाल करता है। अब बंदा वजू खाने पे आता है, वजू करता है, वजू करके मस्जिद के मसल्ले पे चढ़ के 2 रकात नमाज नफल, तहियतुल वजू, तहियतुल मस्जिद, सिरात हाजत, सिरात तौबा। ए अल्लाह, जवानी के नशे में, माल के नशे में, दोनों के नशे में जो गुनाह किया, अल्लाह मैं माफी मांगता हूँ। अल्लाह अकबर। अब नफल की नमाज नींदते ही, अत्तहियात पढ़ते ही सलाम फिर के कहता अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अभी हाथ नहीं उठाए, लबों से क्या पढ़ता है, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह क्या फरमाता है, मैं कुर्बान हो जाऊं, ए फरिश्तों, आसमान पे चिरागा कुमकुमे से जा दो, जन्नत को महका दो। या अल्लाह, किस खुशी में, आज तो शब मिराज की रात नहीं, आज तो लैलतुल कद्र की रात नहीं। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे ने मुझसे सुलह कर ली, मुझसे दोस्ती कर ली। ए अल्लाह, सारी जिंदगी नाच गाना करता रहा, सारी जिंदगी सूद का कारोबार करता रहा, हेरा फेरी करता रहा, बेईमानी करता रहा। अल्लाह फरमाता है, अगर तुम्हारा है तो तुम पूछ लो, कि तो मेरा भी तो इसके इंतजार में था कि तुझे लौट आए तो कुछ कहना ना, सिर्फ देखना उन्हें गौर से, जिन्हें मंजिलों पे खबर हुई तो रास्ता कोई और था। तो मेरे भाइयों, आज पूरी दुनिया के लोग प्यासे बैठे हुए हैं, हम ख्वाजा सराओं पे मेहनत करते हैं, नाचने गाने वाले भी मेहनत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक 25-26 के करीब ख्वाजा सरा नाचने गाने वाले, दाढ़ियों पगड़ियों वाले बन गए। मैं आपको एक आदमी सुनाता हूँ, फरमाते किसी को हकीर ना समझो, गुनाहगार के गुनाह से नफरत हो, इंसान से नफरत ना हो। रावलपिंडी का एक इलाका है, सादकाबाद, टोकाला खान से कहते हैं। टोकाला खान की उस्मानिया मस्जिद में हमारी तशकील थी। तो मैंने साथियों को कहा, हमारे साथ 3 ख्वाजा सरा ऐसे थे जिनके इतने लंबे लंबे बाल, न चेहरे पे दाढ़ी। एक का नाम इरम चौधरी था, एक का नाम नीली था, एक का नाम शहजादी था, सीधा नाम, एक का नाम हसन था, एक का नाम तारिक भाई था, एक का नाम अरफान भाई था। अब हम इनको लेके निकले, तो हमने मकामी से कहा, हम इनसे मुलाकातें करना चाहते ख्वाजा सराओं से। मकामी साथी में लेके निकले ख्वाजा सराओं से मुलाकात कराने के लिए। हम जाते एक डेरे पे जाके दरवाजा खड़काते हैं, अंदर से देखा तो बाहर ताला लगा हुआ। तो मेरे साहब कहते ताला लगा हुआ। मैं कहा कोई बात नहीं है, हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जब हम आगे चले गए, आगे जाते हैं, दूसरे दरवाजे पे गए तो वहां पे भी ताला लगा हुआ, दरवाजा बंद। 3-4 डेरों से लौट कर आए। तो मैंने कभी सब परेशान ना होना, हमारे आने पे हमें नेकी तो मिलेगी। ऐसे अचानक ही एक ने पूरा मेकअप किया हुआ, लेडीज लिबास पहना हुआ, जब मैंने उसको दूर से देखा, भी आवाज ही ना सुनी, तो मैंने मारी ताड़ी। जैसे मैंने ताड़ी मारी, वो पीछे मुड़ के मुझे देखता है, हम उसको ऐसे करके इशारा करते हैं। वो जो मेरे साथ बड़े बालों वाली इरम चौधरी थी, मैंने उसका हाथ पूरा उसको आगे किया। जब उसने उसको देखा तो सीधा चला आया। करीब आता है, करीब आते ही जैसे हम इसको गले लगाया, गले लगाने के बाद 2 मिनट के बाद बातचीत को रोना शुरू हो गया। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहता सुना तो मैंने था, ख्वाजा सराओं की जमातें आने लगी हैं, नाचगा से तौबा करने लगे हैं, लेकिन आज मैंने तुम्हें देख लिया, लेकिन मेरा भी दिल चाहता है तो मैं भी आ जाऊं, क्या मेरी भी तौबा कबूल है? क्या मुझे भी माफी मिल सकती है? मैंने कहा हाँ। अल्लाह फरमाता जमीन से लेके आसमान तक गुनाहों से भर दे और कह दे कि या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह फरमाता मैं ऐसे कर दूंगा जैसे कभी किए। तो मैंने कहा मस्जिद में चलो। कहता मेरे पास तो लेडीज कपड़े हैं, मर्दाना कपड़े नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, तो मस्जिद में आ जाना, मैं जैसे ये मैंने जुबा पहना हुआ है, नफ्स जुबे साथ रखता हूँ। तो मैंने उससे कहा तुम अपने काम से फारिग होकर मगरिब की तरफ हमारे पास आ जाना, मेरे पास अरबी चोला है, तेरे ऊपर से इसको पहनाऊंगा और अपना रुमाल जो मस्जिद में ले जाऊंगा। कहने लगा इंशाअल्लाह ताला मैं शाम को जरूर आऊंगा, तुम लोगों को मिलकर मैं दिल खुश हुआ। आप कौन सी मस्जिद में हो? हमने कहा उस्मानिया मस्जिद में है, टोकाला खान के अंदर। कहता यार मेरा दिल बहुत तंग है, मैं आवाजार हूँ, मैं तौबा करना चाहता हूँ, अगर मुझे कोई छोटा मोटा कारोबार मिल जाए ना तो मैं मस्त को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैंने कुछ शाम को आप तो उससे बात करेंगे। मैं चासम चौक के साथ ही सादकाबाद में हम एक प्लाजे में गश्त करने के लिए गए थे। एक उमर नाम का लड़का, उसकी बहुत बड़ी कपड़े की दुकान थी, तो उसने कम से कम 17 मुलाजिम रखे हुए थे, 16-17 मुलाजिम उसके पास थे, कि बड़ा प्लाजा उसने कपड़े का सारा रखा हुआ। तो मैं उसके पास गया, मैं उमर भाई आज आपसे एक काम है, तो आप पूछे तो कोई काम हो तो बताना, कोई चीज चाहिए हो तो बताना। तो मैंने कहा हाँ बाबा हमें आपसे काम पड़ेगा। हाँ बिस्मिल्लाह बताओ क्या लेना है, क्या चाहिए? मैंने कहा चाहिए। मैं कहा हमें एक बंदे की जगह चाहिए।
कहता क्या मतलब? मैं एक साथी ख्वाजा सरा हमें मिला है, लेकिन वो बहुत रोकर गया है, वो तौबा करना चाहता है, वो तौबा के लिए तैयार है। अगर आप उसको मुलाजिम रख लें, 18,000 20 उसको तनख्वाह दे दें, वो उस गाने नाचने गाने से तौबा कर लेगा, आपके पास नौकरी कर लेगा, बेशक अपना कोई काम काज करवा लिया करना। तो उसने कहा मैं असर के बाद आपके पास आऊँगा, अब उसे मशवरा करके आपको बताऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। अब असर के बाद उमर भाई आता है और मुझे कहता है निसार भाई अगर वो आ जाए ना हम उसे मुलाजिम पे रख लेंगे, लेकिन हम असर एक सरोजा पहले लगा ले। हमने जुमेरात को निकलना है, सरोजे पे आपको हमने आपको जमात देनी है, हम उसे अपने साथ सरोजे पे ले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। वो शाम मगरिब के टाइम जब आता है तो मैं उसे देखता हूँ, बाली इसका नाम था, इकबाल वाली। तो मैंने इसको देखा तो मैंने कहा बिलाल भाई ये सूट कहाँ से लिया मर्दाना? तो मेरे पास तो लेडी सूट था। कहते जब मैं इधर से निकला तो मैंने धीरे धीरे में कहा अल्लाह मैं पक्की तौबा, अल्लाह मैं मस्जिद में जाना चाहता हूँ, मेरे पास ये लेडी सूट है, मर्दाना है नहीं, अल्लाह मेरे मर्दाना सूट का इंतजाम कर दे, मैं तो किसी से मांग नहीं सकता, तू मेरा इंतजाम कर, मेरे तेरे घर में जाना है, आज से मैं जिंदगी रुख बदलने की तौबा कर ली। कहता ये पठान साथी है, ये मुझे हर रमजान में लेडी सूट देता था, कि मुझे कहने लगा यार मैंने एक लेडी सूट सिलाया है, मेरे थोड़ा सा खुला है, अगर तुम पहनो तुम्हें मैं दे दूँ। तो कहता मैंने इसे कहा बिस्मिल्लाह मुझे दिखा, सूट मुझे दिखा। कहता उसने मुझे सूट दिखाया, दुकान का उसने पर्दा खींचा, ऐसे पर्दा खींचा, मैंने वहीं पे जाके सूट जब पहना, सूट मेरे पूरा आ गया। तो मैंने इससे कहा भाई मैं तो सूट तुझे नहीं देता। कहता उधर ही मैंने इस मेकअप को साफ कर लिया, साफ करके मेकअप को, तो इसलिए मुझे पूछा तो सूट क्यों नहीं मुझे देता? कहता मैंने इससे कहा मेरी सहेली मस्जिद में आई है, मैं उन्हें मिलने के लिए जा रहा हूँ। दूसरे मुझे कहा अच्छा हाजिर से आए? इसने कहा हाँ 5 जने आए हुए हैं, मेरे साथ चलो। तो कहता ये मेरे साथ आ गया, उसे मस्जिद में लेकर आए, तो पक्की उसने तौबा की। तो मैंने से कहा तुझे मुबारक। कहता क्या है मुबारक? मैं कहती तेरी नौकरी भी लगी। मैं क्या अभी इस रोजे की जमात बन रही है, कोतरी सत्या पिंडी में जाएगी, तुम उनके साथ चले जाओ। कहता हाँ ठीक है। वो उमर को बुलवाया, खाना क्या होता सब लोगों का, उमर आखिरी दिन था, इकराम क्या होता, सब लोग आए, उमर से उसकी बातचीत करवाई, खाना खुना खिला दिया। अब उमर उसको ले गया सरोजे पे, हम वापस चले गए रेविन। रेविन वालों ने दोबारा 25 दिन की तश्कील हमारी मरी कर दी। हम मरी चले गए, मरी पहुंचे तो मरी में फरहान होटल वाले हैं, मेहरान होटल वाले, फरहान वालों ने हमारी दावत की कि आज आप लोगों की इफ्तार पार्टी हमारे पास है। तो वहाँ पे मरी के अंदर पूरे पाकिस्तान के ख्वाजा असरा जाते हैं रमज़ान गुजारने के लिए। जून जुलाई में हमारी ये तश्कील थी। अब हम जब वहाँ चले गए तो कम से कम 200-250 के करीब ख्वाजा असराओं की दावत थी। तो मैंने उमर को फ़ोन किया, मैं क्या उमर बाली को लेकर आना, बाली को भी लेकर आना। अब अल्लाह तुम्हारा भला करे, अफ्तारी होगी, उमर फरूक भी आ गया, सिबतुल्ला भी आ गया, 2-3 और ख्वाजा असरा पिंडी से आगे पहुँच गए। अब जब मेरा बयान खत्म हो गया, अफ्तारी होगी, जब यार बाली को क्यों नहीं लेकर आए, बाली किधर है? हंसने लगा, कहता बाली आई है। तो मैंने कहा कहाँ है बाली, दिखाओ तो सी मुझे। जब वो बाली को मुझे दिखाता है, सफेद रंग की दाढ़ी, सर पे इमामा सजा हुआ, मैंने उसे पहचाना नहीं, पे देख के मैंने कहा बाली। उसने कहा हाँ मैंने तौबा कर ली, पक्की पक्की अल्लाह से यारी कर ली, इसलिए दाढ़ी से। मैं अक्सर कहता हूँ सुन्नत पे चलते जाओ बेधड़क, सुन्नत पे चलते जाओ बेधड़क, जन्नत को सीधी जाती यही सड़क। जिंदगी गुजार लो रमजान की तरह, मौत आएगी के चांद की तरह। ये दाढ़ी नबी की सुन्नत है, ये पगड़ी नबी की सुन्नत है, ये लिबास। इससे मेरे प्यारे भाइयों उम्मत प्यासी बैठी है, कोई आए कलमा पढ़ाए। बयान बहुत लंबा हो गया।